देखो आज एक बड़ी सच्चाई बताऊं कैलाश जी, आज से आप मुक्त हो जाओ ये ममता से। आपको एक सच्चाई बताऊं, आपने जो प्यार इन बच्चों को दिया, झूठ मत बोलिए, उतना प्यार ये बच्चों ने आपको नहीं दिया, सही है कि नहीं? लेकिन वो प्यार पहले ही आपके माँ बाप आपको दे चुके हैं, हिसाब खत्म हो गया, इनसे अपेक्षा मत रखिए। आपने वो प्यार पहले अपने माँ बाप से ले लिया है। ये भी चंदन इसको इतना प्यार डाल रहा है, एक दिन देखेगा कि इसको वो प्यार मिलने वाला नहीं है। वो अभिनव की पत्नी से भी इनको नहीं मिलेगा न नमन की पत्नी से भी नहीं मिलेगा। तो हमने इनको इतना किया ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्यार हमको पहले ऑलरेडी प्यार के रूप से मिल गया। प्रकृति का नियम कहता है कि तू जो भी करता है उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा, लेकिन उसी व्यक्ति से मिलना जरूरी नहीं है, वो किसी भी प्रकार से मिलेगा तुझे। तो उन्हीं से क्यों अपेक्षा रखता है? तो उन्हीं से अपेक्षा रखता है, ये सबसे बड़ी गलती है। हम जिंदगी भर ये गांठ बांध के इसलिए बैठे रहते हैं कि हमने इसको दूध दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, इसने मेरा नहीं सुना। अरे इसको पालने पोसने से पहले ही इतना प्यार तेरे माँ बाप ने तुझे दे दिया, वो कर्ज कहाँ चुकाया तूने? वही कर्ज तू यहाँ चुका रहा है। तेरे माँ बाप को उनके माँ बापों ने प्यार दे के वो हिसाब कर दिया है, तो वो नीचे नहीं जाता, प्यार नीचे नहीं जाता, अपना नीचे जाता है, उनका ऊपर नहीं आता। पानी का स्वभाव ही है ना नीचे जाने का, वो ऊपर कैसे जाएगा? तो आपने इनको प्यार कर दिया, ये आपको प्यार करने वाले नहीं है, ये पानी है, वापस नीचे जाएगा। आपने जितना प्यार इनको दिया वो प्यार पूरा ये अपने बच्चों को दे देंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों को दे देंगे। यानी हमने जिसको जो किया उनसे ही वो मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने जो किया, प्रकृति इतनी दयामयी है, हमारे करने के पहले ही हमारे माँ बाप के द्वारा इतना प्यार दे के ही भेजा है। हम तो हिसाब चुका रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इनको कुछ दे रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, हम लिया हुआ हिसाब इनके रूप में चुका रहे हैं। तो हमने हिसाब चुकाया ये सोच के खुश रहना, भाई हमारे माँ बाप ने, पिस्ता देवी के माँ बाप ने जितना ममता प्यार दिया है वो का कम प्यार है? तो वो प्यार लेके आप कब तक माँ बाप के कर्जदार रहोगे? तो वो माँ बाप का कर्ज देखो, माँ बाप की नहीं मर जावे बनो पर रुपया लियड़ा, हाँ तो मैंने टाबरा ने देने हिसाब चुकावा कि नहीं भाई, कर्जदार मर गया तो जो नहीं है भाई मैं उससे लिया, मर गया, ठगाने वाला वो भी एक ठग है। होशियार आदमी तो उनके बेटों को भी चुका के कर्ज चुका देगा कि भाई लो भाई कर्ज चुक गया, हमारा चुक गया। तो आप बच्चों को जो दे रहे हो बाप से ले लिए हो, बाप है नहीं तो वो कर्ज अब इनको चुका रहे हो। ये सच्चाई समझ आ जाए तो इनसे कोई अपेक्षा एक तिल भर की भी नहीं रहेगी कि भाई मेरे को इनसे क्या लेना देना है। मैंने जो हिसाब लिया वो चुका रहा हूँ। अब ये देवे नहीं देवे, ये राखे नहीं राखे, ये रेवे नहीं रेवे, ये खिलावे नहीं खिलावे, बाढ़ में जावे, मैं तो मेरा हिसाब चुका के बड़ा खुश हूँ कि मैंने मेरा हिसाब चुका दिया। क्योंकि ये घर घर की कहानी है, ये बात किसी घर को या किसी गोत्र को या किसी परिवार को इशारा करके नहीं है, पूरे संसार का नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कल ये भी ऐसे ही देखेगी कि भाई इनके दो बेटे, ये तो अभी हेल्पलेस हैं, बाप के पैसे में हैं, अभी बाप के पैसे में हैं, सब बाप के होते हैं। जैसे ही अपने पैसे होंगे सब अपने होंगे, बाप के थोड़ी होंगे। उस समय मन में द्वेष नहीं आना कि मैंने इतना किया उतना किया। आप तो सब सरल स्वभावी हो, मन को आनंद से झेल के बैठ जाते हो, लेकिन ये थोड़ी चंदन झेल के बैठेगा, वो मन इतना सरल नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने का इतना सरल नहीं है। ये वर्षी तप अर्शी तप तो हम तो इनके कोई तप को ही नहीं मानते, वो तो तू चाहे जो कर ले, उन सबको हम नहीं मानते, क्योंकि ज़माना बदल गया। पहले वर्षी तप करने वाले 10 लोग मिलते थे, आप वर्षी तप करने वाले 1000 मिल रहे हैं, तो अर्थ क्या है? अब वो तपस्या का सच्चा आरती के भूखा मरना एक तपस्वी का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया। तू कौन होता भाई महावीर स्वामी का रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्योंकि उन्होंने जो तपस्या की वो एक ही कारण से करते हैं कि मैं अगर तेल नहीं डालूं तो भी ये दीपक जलता है। तो ये दीपक बिना तेल बिना बाती का जलने वाला कोई अखंड तेल है, जो अखंड ज्योति है, जिसको तेल बत्ती की जरूरत नहीं है। सच में ही तेल बत्ती रहित जलने वाला ये अखंड ज्योत है, या इसमें तेल डालना जरूरी भी है? ये जानने के लिए उन्होंने तपस्या की कि भाई ये दीपक आखिर में है क्या।
मैंने 16 साल माता जी 16 साल अखंड चौबियार ठाम किया, जिसमें दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, मक्खन नहीं, खार नहीं। मैंने बहुत किया। अंत में ध्यान किया तो मालूम पड़ा कि वृत्तियों के नाश होना ही सच्चा तपस्या है। वृत्ति का नाश होना है, मन की वृत्तियों का। आज पूरे ब्रह्मांड में मुझे नहीं पसंद ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं जिसने मेरे बारे में टीका की, टिप्पणी की, कोई कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। अरे मैं तो भगवान को बोलता हूँ, बेचारा अज्ञानी है, वो अपनी बुद्धि से बोलता है, उसको माफ कर दो प्रभु, उसको माफ कर दो, वो अपनी बुद्धि से बोलता है। इस ब्रह्मांड में आप सांप ला के छोड़ दो, मेरे सामने जंगली सुअर ला के मारने वाला छोड़ दो, अब 84 लाख जीव योनियों में मेरे नहीं पसंद ऐसा एक व्यक्ति नहीं है। चंदन भी पसंद है, कैलाश जी भी पसंद है, भरत भी पसंद है, ये भाई भी पसंद है, ये भाई भी पसंद है। क्योंकि अंदर की ग्रंथि रख के धर्म क्या होता है, अंदर में गांठ रख के धर्म क्या होता है। धर्म का सीधा अर्थ यही है कि आप पूरे विश्व के हर व्यक्ति के साथ स्नेह बनाते हो। आपके अंदर वो स्नेह नहीं है, वो यूं कर रहे हो, वो यूं कर रहे हो, वो यूं कर रहे हो, ये ग्रंथि अनंत जन्मों तक अपने को जरूर यात्रा कराएगी, नए नए शरीर दिलवाएगी। जब वो सत्य मालूम पड़ जाए कि दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दुनिया ने जो भी किया वो मेरे कर्मों के अनुसार उन्होंने उधर प्रतिबिंब के रूप में बन के कुछ क्रिया की, वो किए मेरे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। मेरा कर्म है कि मुझे ये सब झेलना पड़ा, ये मेरा कर्म है कि मेरे कर्म के अनुसार ये सब घटनाएं देखना मेरे जीवन में लिखा था। अगर घटना बदलना है तो अगले वाले व्यक्ति को बदल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे कोई घटना बदलने वाली नहीं। जीवन में बदलना हमको पड़ेगा। किसको पड़ेगा? कोई कहे मेरी बहू सही नहीं, कोई कहे मेरे पति सही नहीं, कोई कहे मेरी पत्नी सही नहीं, कोई कहे कोई सही नहीं। वे ऐसे हमारे जीवन में क्यों आ गए? पड़ोसी का तो पति अच्छा है, पड़ोसी की तो पत्नी अच्छी है, तेरे यूं क्यों आ गए? तो हम बदलना है। कहीं भी कुछ भी दिखे, सीधी बात है, बदलना हमको ही है, किसी को नहीं बदलना। कौन बदलेगा? अगर वो बदल गया, किसी को आपने बदला दिया, तो वो वैसा व्यक्ति और एक आ जाएगा आपके जीवन में नया, वो वैसा ही दुख देगा। एक बहू को पहली वाली को सुधारने की कोशिश की और वो सुधरती दिखी तो दूसरी आ जाएगी आपके पास, वो ऐसे ही करेगी। तीसरी आएगी, वो ऐसे ही करेगी। चौथी आएगी, वो ऐसे ही करेगी। क्योंकि हम में क्षमा धारण होने के लिए भगवान ये परीक्षा लेते रहते हैं कि भाई कोई भी पत्थर मूर्ति बनाने लायक नहीं हो जब तक शिल्पी उसको अच्छे से चैनी से टटोलता है कि नहीं, तो हम जब तक मूर्ति नहीं बनेंगे, ईश्वर ये संसार रूपी इस बड़े से बगीचे में हम जैसे पत्थरों को जरूर चैनी ले लेके ठोक ठोक के परीक्षा लेंगे। जिस दिन हम मूर्ति बनने योग्य हो जाएंगे, उसके बाद हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना ही नहीं होगी जिसको हम सोच सकें। क्षमा, ठीक है भाई, थनई में माफ़ करूं, ठीक है थनई में माफ़ करूं, ठीक है थनई में माफ़ करूं, ठीक है थनई में माफ़ करूं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड को प्रतिक्रमण वालों माफ़ी नहीं, समश्री वालों माफ़ी नहीं, मन वालों माफ़ी, हाँ सानक वालों माफ़ी नहीं। मनु ही बहाना निकाल दिया, मारी जिंदगी में मारो आनंद। देखो कैलाश जी भी आपको आनंद नहीं दे सकते। वो जब तक आनंद देते हैं तो समझना आनंद लेने जितना पुण्य आपको है, अगर नहीं है तो वो भी आनंद नहीं दे सकते। जो पुण्य आनंद मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, जो गहने मिल रहे हैं, जो पेंडेंट मिल रहा है राजा का, ये जो भी मिला है वो आपका पुण्य है। इसमें किसी माइका लाल का बाप आप में कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी बात है कि हम अपना ही पुण्य बढ़ाएं, अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपने संस्कार बढ़ाएं, अपने सद्गुण बढ़ाएं। जो करना अपना करें, वो यूं कर दे ही ना, वो यूं करे, कोई कहीं नहीं करे। जिस दिन अपानो पुण्य बढ़ो रेला, आप सोचो ला के रोटी रो कटोर दान लिए लाया रे बहू कने खोल न देखो ला तो हीरा पन्ना रेला, बहू के ला के ये इतना हरा रखना कई करूँ मम्मी, आप न देवना भाव आ गया मारे लो। जिस दिन पुण्य होगा रोटी के कटोर दान में गहने आएंगे न, जिस दिन पुण्य घटेगा गहने के कटोर दान खाली दिखेगी। तो हमको अपने में मस्त होना, मैं खास इसलिए ये बात शुरू करने का कारण था कि चलनी में जैसे जानते हैं
तो जैसे चीजें सब निकल जाती है ना, कचरा ऊपर रह जाता है, वैसे मंत्र जाप चलनी की तरह उन शब्दों को निरंतर आप रटते हो तो आपके नसों के अंदर रही हुई विकार और अज्ञानता मिटते 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 एक दिन ऐसे ज्ञान आता है कि आप किसी धर्म पंथ जाति के नहीं रहोगे, आप सत्य के आराधक हो जाओगे। अभी आप किसी धर्म के पंथ के हो, उसको पकड़ के बैठे हो, मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये गच्छ का हूँ, मैं ये पंथ का हूँ, वो जो रटे वो हम रटे, भाई वही सत्य बोल रहे हैं कि नहीं उनको ही पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी छद्मस्तता से मुक्ति पाई नहीं। हम उनके ये मारा गुरु है के वजू करनो, ये मारा गुरु है ये मैं के वजू करनो, यूं ही अपन सोचा कि वह कितना सही बोल रिया गलत बोल रिया, उन्हें विचार करने भी अपन कोई इच्छा नहीं है, वह बोले तो करनो। एक अंधाधुंध चलन इसलिए है कि हमने किसी को पकड़ लिया पूंछ, अब पूंछ छोड़ेंगे तो नीचे गिरेंगे, ये डर हमको है, और वो पूंछ उठा के नरक में भी जाएं उड़ता उड़ता तो हम जाने तैयार हैं। आप बोलो कि आप सत्य के पीछे हो कि किसी धर्म पंथ के पीछे हो, आप बताओ। आपने कब सत्य की खोज की? आपने जिस धर्म पंथ को पकड़ाया वो मुंह में कपड़ा बांधने बोले हाँ बांध लो, वो नाचने बोले नाचो, वो दौड़ने बोले दौड़ो, उसके सिवाय आपने क्या किया? आपने किसी सत्य का आज तक खोज किया कि आखिर सत्य कही है? सत्य है कटे, सत्य कटूं सत्य ने ढूंढूं। कोई कह दियो कि समय करो अच्छो है, समय करने लगा, कोई कहे प्रतिक्रमण करना अच्छो। देखो आपको मैं एक आज बात बोलता हूँ, आपको इतना दिल में ये बात लग जाएगा कि आप मान लोगे कि बिल्कुल सही बात है। आज रात में यही बात बोलने वाला हूँ बीजेएस के में प्रवचन में। क्या बात? ये भाइयों ने सब ने संवत्सरी ने सबको माफ कर दिया, सच में ही माफ किया, यही माने कि सच में माफ कर दिया। वो लोगों ने इनको माफ कर दिया, सच में माफ कर दिया, ये माने उन्होंने इनको माफ कर दिया, आपने उनको माफ कर दिया। धर्म यही तो कहता है कि आप सबको माफ कर दो, सब आपको माफ कर दें, हिसाब क्लियर करो। तो धर्म में ये कहाँ लिखा है कि बचपन से एक व्यक्ति खुद दुनिया भर का पाप करता है, वो पाप सामने वाले से नहीं, सामने वाले ने तो माफ कर दिया, हमने सामने वाले को माफ कर दिया, सामने वाले ने हमको माफ कर दिया। लेकिन आप बोलो किसी को मालूम नहीं हो ऐसा कोई ना कोई एक काम आपने बचपन से आज तक किया है कि नहीं? तो किस धर्म ग्रंथ में है कि आप पहले आपको तो माफ करो? आप अपने अंदर ये गांठ लेके घूम रहे हो कि मैंने ये किया है, वो किया है, वो किया है, उसको भी माफ करने किस धर्म ग्रंथ में लिखा? तब मालूम पड़ता है कि धर्म में सत्य पूरा नहीं है, किसी भी धर्म में सत्य पूरा नहीं है। और पूरा सत्य नहीं जानोगे जब तक किसी पंथ गच के होके पूंछ पकड़ के लटकते रहोगे। आपको लगे कि इतना ऊपर उड़ गया, आप छोड़ूंगा तो नीचे पड़ूंगा, चकनाचूर हो जाऊंगा। लेकिन जो पूंछ को पकड़े हो, जो पूंछ लेके उड़ रहा है, वो कहाँ ले जा रहा है वो भी आपको पता नहीं है। आपने पूंछ पकड़ा हुआ है, वो कहाँ ले जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, आपको बोल के जा रहा है। पारस मुनि ने बोल दिया कि आप कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ चलो। वो भी किसी डपली लेके बैठा, क्योंकि महावीर स्वामी को तो उसने देखा ही नहीं है कि महावीर स्वामी किस क्या बोले हैं। वो खुद ही किसी ग्रंथ को पकड़ के बैठा है। उसने कोई ऐसी साधना कर ली कि उसको क्या है मोक्ष और क्या है परमाणु ये समझ आ जाए। कौन है बताओ? वो पूछ पकड़ लिया वाना, हाँ माने तो है पकड़ना है न लारे जावना है। और हमारे मन में एक तृप्ति है कि चलो महाराज बोल दिया मैं वाणा हाँ तो लारे लारे जामा। वह आप रो कौन सो वासना विकार खत्म करवाई दिया। आप धर्म में तभी हो माना जाएगा जब आपका लोभ मोह काम क्रोध माया आदि विकार धीरे धीरे दूर होते पवित्र होते दिख रहे हो। किसी में भी द्वेष खत्म होता दिख नहीं रहा है जब धर्म के आचरण वाले लोगों पर मुझे संदेह होता है। किसका द्वेष खत्म हुआ? द्वेष खत्म हो गया भाई। तो मैं इसलिए कहा कि कोई भी मंत्र हो, ये मंत्रों को रटते हैं तो हमारे प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आदि कोशों में ये मंत्र अंदर प्रवेश करते करते देखो आप पग रखने कटे चालो वो मकान 2 साल बंद है ना अंदर धूल भरियो है।
तो आप पग रखो जटत ही, तो वो पग जटे रखे उठो मट्टी उठ जाए, क्योंकि वह मट्टी आप पग में चिपक जाए कि नहीं। यानी आपके चलने मात्र से बंगला साफ होना शुरू हो जाता है कि नहीं। मंत्र आपके अंदर घुसता है तो अंदर की बंगले की मट्टी को यानी विकार वासनाओं को दूर करता है। कम से कम 10-15 मिनट प्रति व्यक्ति को सुबह उठ के आपके ही महाराज साहब बोलते हैं, चौथमल जी महाराज, एक माला नित नियम रखो, किसी बात तनो नहीं हो वे गफो। वह आपरो ही कहानी है। वो क्यों एक माला नित नियम रखो, क्यों एक माला जपना। वो एक माला का रटन, शब्दों का स्पंदन आपके अंदर जाके धीरे धीरे आपके अंदर के सभी वासनाओं को दूर करेंगे। मंत्र साधना लोगों को मैं करवाने के पीछे मेरा 35 साल का अनुभव बसा है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी पंथ को तो मैं जैना में भी हो, अब सनातन में भी दीक्षा लेने जगत गुरु भेग्यो। मैंने देखा ये पंथ गच्छ धर्म देवता में कुछ ही नहीं है। ये देवतारी पूजा ते देवता रे सामने ही बोलूँ, मैं तो सामने ही बैठा है, हमारा जीवित देवता है। ये जीवित है कन में क्यों जट दिया जल, क्यों जट पया आवे, क्यों जट काम भेवे। लाखों रंग मारे कारण अरबों पति भी उड़ा है, करोड़पति तो कई 300-500 करोड़ रुपया रा कार्यक्रम करूं एक एक जगह जाए। तो मने ठा है कि ये देवता लोक कल्याण जटते ही लोग जीवे बटते ही सुखी जीवे, बीमारी नहीं रेवे, दरिद्रता नहीं रेवे, दुख नहीं रेवे, झगड़ा नहीं रेवे, वे काम ये कर सके। तो बाना पकड़ने लोक कल्याण वे उन वास्ते मैं ये साधना कर रही हूँ। इन साधना रे ना हमारी आत्म मुक्ति रे कोई संबंध नहीं है, मैं अच्छी तरह जानूँ। मैं थाना वास्ते कालजा बाल ने टांग तोड़ने ये सब कर रही हूँ। वो एडा साधना कोई नहीं करे, मरा सा करे तो आप री मुक्ति रे करे ना, आप री मुक्ति रे जो करे जन प्रवचन आप रे भी भेड़ा दे देवे। मैं बिल्कुल आप रे वास्ते ये जो जितनी भी साधना देवतारी करूं बिल्कुल स्पष्ट जानूं कि इनमें मारे कोई लेना देना नहीं। यानी कृपाऊं मारे भी जितना लोक कल्याण रा काम सोचोड़ा वे ला, लेकिन लोक कल्याण तो लोगार वास्ते ही है नहीं। तो मैं आप रो काम छोड़ने वो कर रही हूँ। मैंने ठा है कि इन्हें ला रहे आप सबरा कल्याण भी। दुनिया में कितनी तकलीफ है कि नहीं काम नहीं बे, कि नहीं धंधा में नुकसान है, कि नहीं शरीर बिगड़ेड़ा, कि नहीं मन बिगड़ेड़ा, कि नहीं शत्रु वादा है, कि नहीं मंत्र तंत्र टोटका करने लोग परेशान करे। मारा ये देवता खाली बंधन करूँ, एक क्षण में जाए न वाणा दुख मिटाई देवे। एक क्षण खाली यूँ बजाओ जितना मैं तो ये काम करे तो मैं दुनिया रा भला करूँ कने सेवा करतो बैठो हूँ। तो मैंने ठा इनो कोई लेनो देनो को नहीं। लेनो देनो तो वही जे कि आपने सत्य रो खोज करनो पड़ी के सत्य कटे है। आप कोई ब्रांड बनाए न घूमो ला तो उनो अच्छो कपड़ो मिल भी जाए तो आपने समझ नहीं आईला मैं टॉमी हिल फिगर रोई टी शर्ट पहनू कना जो कह देवे उन्हें पचे उन्हों बाप रो ब्रांड आई तो भी इन्हें दिमाग में नहीं घुसी क्योंकि इन्हें आंख तो किन भी दुकान में जाए टॉमी हिल फिगर ब्रांड कट्टे है वही देख तो रही। जब वो इस देखी तो इन्हें बाप रा असली ब्रांड आई जने इन्हें कई लेना देना। आप कभी भी एक ब्रांड न पकड़ो ला जन वो वेजेला के दुनिया रो सर्वोत्तम सत्य आपू छुप्योड़ो रे। आप खाली एक ब्रांड रा एक अनुयायी बनने उन ब्रांड रे लारे जाए ने राजी बेना। सत्य है कटे वो खोज नो मनुष्य जाति रो सबों बड़ो उद्देश्य है। वो कटे भी वे सके सत्य उन सत्य ने ढूंढनो क्षमावान बननो सबने प्यार करनो। अपन जो मिलनो है पहली ईश्वर दे चुकिया है। अबे आपा जो कर रिया वो चुका ही हाँ ये भाव आपा रेवनो बस के मैं तो चुका ही अब माना मिलनो कहीं है। मारा बाप जितो देखो मारा बाप जितना मैंने प्यार कर दिया। मैं 15 साल रो हो सा 15 साल रो मैं थोड़ो 15 साल में 4.5 फुट रो वे गयो हो तो ही गोद में उठाए फिरता लोग हंसता के पागल है के 15 साल रे चोरा ने कोई गोद में उठावे। मारा बेसा कहता मारा टाबर है मने तो छोटो ही लागे तो वे इतो दे दिया। मारा ख्याल उनमें 2% में संकेश ने नहीं दे 2% नहीं। साधु वे गया तो कहीं ये सब मारा टाबर ही है ना। साधु वे गया तो कहीं संसार रे वास्ते आप रे टाबर ही परिवार है। साधु रे वास्ते तो पूरा संसार ही परिवार है। सबने प्यार कर सका तो कटे प्यार करा। मैं तो काम में ही बिजी रहूं बारे में मस्त रहूं लेकिन मन में कामना है कि सब रो भलो बे सब रो कल्याण बे। तो
अबे एने घर आए ना बैठ ना पूजा करूँ, एड़ी कौन सी है सेवा कर ली भाई, एड़ी कौन सी है भक्ति कर ली कि एने घर आए ना सेवा करूँ। तो मैं अगर हिसाब देखूँ तो मैं कटे ही नहीं जा सकूँ। मारी साधना है बहुत बड़ी, लोगारी सेवा है बहुत छोटी। अब मारा साधना ने हिसाब करना भाई ये सेवा करी तो इन जन्म में तो ये नहीं कर पाई। मैं तो साक्षात देखो, मैं रात में सू देवता आए ना मारा पग दबावे, मैं आज तक इंसान ने कदे पगरा हाथ नहीं लगावन दियो। सब देवता आवे बराबर पग दबावे, कटे 12 जावनो वे तो देवता सुबह 4:30 बजे गुरुदेव उठो आप समय वे गयो, आप गाड़ी में जावने फ्लाइट पकड़ने जो करनो है जो कहनो देवता ही कहवे, देवता ही पग दबावा, देवता मने गुरु बनायोड़ा है। तो अब संसार तो मारी कई औकात रही है जो मना कहीं कर दे संसार, तो यूं देखा तो काम चाली गई। तो संसार रो हिसाब किताब मैं सोचूं कि मारे खूब मिलनो वो देवाओं मिल रही है तो पाचो देवा ने देव की कर, क्योंकि वे मारू बड़ा है खूब दे सके बेड़ा है। तो जून वो ही मैं उदाहरण बताया कि अपा अपना माँ बाप ले लिया, हाँ अब टाबर न दे रहा जो मैं भी देवताओं ले चुकी हूँ, संसार न दे रही हूँ। मैं यूं सोच लो संसार दे जितो ही मैं करूँ, यूं सोचू तो भरत बोरारी औकात नहीं कि मैंने घर बुलाए नहीं एक क्षण भी उबाल सके, क्योंकि मारी ताकत ही वे ये तो वेश दे के अबार मैं कटे जाऊं ऊपर एक कपड़ों पहन लूँ बड़ो माड़ा पहन लूँ तो लोग हाथ जोड़े यूं यूं गुरुजी आ गया, कोई गुरुजी आ गया। अगर मैं पैंट शर्ट पहन लूँ तो कौन हाथ जोड़ीला, यानी मारी साधना रही यानी कोई जानना परखना औकात ही नहीं है, तो वेश देखना हाथ जोड़े है। तो जो वेश न देखना हाथ जोड़े बानकनों कई अपेक्षा रखना, बानी ताकत कही है कि मैंने जान सके, बानी तो कोई ताकत है नहीं। तो अपाने तो निस्वार्थ भाव प्रेम ही जबान उद्धार करनो, ज्ञान देनो, वाणी हर बात ने माननो, अपा वो ही करनो। बाकी तो अपन काम मैं तो वो इस भाव में आ गया, मैं इस भाव में आ गया कि जो मिलना है मिल चुका है, अब मैं क्या दूं दुनिया को ये मैं सोचूं, बस यही मेरा कर्तव्य है। दुनिया क्या देगी ये सोचे तो वो बड़ा मूर्ख है। दुनिया से कभी कुछ नहीं मिलेगा, जो अपने को लिखा है वही मिलने वाला, और दुनिया से तब मिलेगा जब दुनिया को तू बहुत देगा।